सबसे पहले हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सुनील जी, लेकिन हादसा हुआ और कहा गया कि चरण रज लेने के लिए जो है वो दौड़ पड़ी भीड़। कुछ 2.5 टन बुरादे से एक रंगोली वहां पर बनाई गई थी और इस रंगोली को छूने के लिए, क्योंकि बाबा उस पर से होकर गुजरे थे, उसे छूने के लिए यह भीड़ दौड़ पड़ी। और इस तरह के चमत्कार के दावे जो है वो बाबा और उनके सेवादार खुद ही करते रहे हमेशा कि हैंडपंप है साहब, इस हैंडपंप का पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बाबा की चरण रज ले लीजिए तो जीवन सफल हो जाएगा। बाबा भी जिम्मेदार, पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार। अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ जाएगी। पुलिस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह देती कि हमें पंडाल के अंदर नहीं घुसने देते। ये देखो कालरा साहब, इस प्रकरण में आप देखेंगे तो ये पाएंगे खुद बाबा जी ने अपील की थी और सारे जो लोग दर्शक थे, उनके भक्त थे, उनसे उनको कहा गया कि वो चरण रज लेके जाएं और चरण रज को लेकर के ये हादसा हुआ। ये एसडीएम की रिपोर्ट भी बोलती है और वहाँ जितने भक्त लोग थे तमाम लोगों के ऐसे बयान भी आए। उसके बावजूद भी यदि उनका एफआईआर में नाम न होना निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से उनकी पैठ बहुत अच्छी रही है। और मैं अभी से नहीं, पहले ये भोले बाबा के नाम से परिचित थे। अच्छा, नाम ही कितने यही नहीं पता। हाँ, शुरू में और एक राजनीतिक संसद का चुनाव लड़े अशोक यादव शुकवावास से। तो जब उनको लगा कि ऐसी स्थिति नहीं है, मुझे वोट नहीं मिल रहा है, तो एक मंच फिरोजाबाद में तैयार किया गया, वहाँ भोले बाबा को बुलाया गया। कुछ पैसे दे करके, आरोप लगा बाद में मीडिया में, और लाखों की भीड़ में जब अशोक यादव मंच पे पहुंचे तो भोले बाबा ने अपील नहीं की कि आप इनको वोट करिएगा। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हुआ और उन्होंने ये कहा भोले बाबा ने कि मैंने इशारों में कह दिया, जब मेरे मंच पे आप आ गए हो, मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मेरे भक्त समझ गए कि वोटिंग आपको ही करनी है। तो ऐसी तमाम एग्जाम्पल भोले बाबा के लिए वहां प्रचलित हैं।